जय हिंद दोस्तों। तो ओपी जो परपेंडिकुलर होता है बेसिकली वही क्या है, अगर वो कोड है तो कोड का वो क्या होता है, बाइसेक्टर होता है। तो यहाँ पे ओपी इज द बाइसेक्टर ऑफ ए बी, यानी कि ओपी जो है वो ए बी को दो बराबर भागों में बांट रहा है, समद्विभाजक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम therefore AP equal to BP, hence proved। 2 मार्क्स से क्वेश्चन। बाइसेक्टर ऑफ एपी हो गया भैया, बस हाँ बताओ। ये भी इसीलिए हो गया सर। या एग्जाम्पल 1 में कह रहा है कि प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, दो सर्कल दे रखे हैं और जिसका सेंटर सेम है और उसकी जो बड़े वाले सर्कल है उसका एक कोड है जो क्या कर रहा है, वो छोटे सर्कल को टच कर रहा है और वो जो टच कर रहा है वही उसका टेंजेंट पॉइंट है। ठीक है, तो आपने बताना कि यहाँ पे जो ए पी है वो बी पी के इक्वल है। यहाँ पे टू प्रूव एपी इक्वल टू बीपी, एपी जो है वो बीपी बीपी के इक्वल है, ऐसा एग्जाम्पल 1 का हम ड्राइंग बनाया है। अब आपने थ्योरम 10.1 से सीखा कि भाई अगर कोई एक लाइन टेंजेंट है सर्कल के ऊपर, ठीक है, और सेंटर से कोई एक रेडियस उस लाइन के ऊपर फॉल हो रही है, गिर रही है, केंद्र से आ रही है, तो वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट को, यानी कि लंबवत होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। यानी कि यहाँ पे क्या कर रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल इस तरफ बना रहा है तो 90 डिग्री का एंगल इस तरफ भी बनाएगा। ठीक है, अब क्योंकि वो सेंटर से जा रहा है और वो टच भी कर रहा है और दोनों का सेंटर पॉइंट भी एक ही है। ठीक है, तो जब सेंटर पॉइंट एक ही है तो यानी कि क्या, हाँ, यानी OP इज परपेंडिकुलर टू AB। यानी अगर मैं कहूं कि एंगल OPB इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एंगल OPB जो है, OPB जो है वो 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि जो OP है वो AB के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब मान लो कि कोई एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो जब ड्रॉ कर रहे हैं तो वहां क्या बन रहा है कि उसको दो पार्ट में वो बांटेगा। तो बांटेगा कैसे, कैसे बांटेगा, बाइसेक्ट करके। बांटने का मतलब है कि बराबर बाइसेक्ट करेगा। The length of the tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter। तो सबसे पहले मेरा ये मानना है कि जब भी सर्कल का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप फिगर बनाओ, रफ फिगर। अगर आपने रफ फिगर ड्रॉ कर लिया तो मतलब आधा क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाता है। फिगर के मार्क्स होंगे, फिगर के मार्क्स होंगे, मार्क्स हो या ना हो उससे आपको लेना देना नहीं है। आपको आंसर करना है, सॉल्व हो जाएगा तो आधे नंबर पे तो बढ़िया ठीक है। ये क्या है, क्यू है, कह रहा है कि सेंटर से लेकर के क्यू तक वो कितना 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, और पी से लेकर के क्यू तक द लेंथ ऑफ टेंजेंट, यानी कि पॉइंट ऑफ टेंजेंट का है, मान लो ये है। ठीक है, तो वहां से लेकर के क्यू तक ये आपको कितना दे रखा है,
24 सेंटीमीटर। और आपको फाइंड क्या करना है, सर्कल का रेडियस। इसको नाम दे दो ओ, ठीक है। अब क्योंकि थ्योरम एज पर थ्योरम 10.1 ये एंगल P, यहाँ जो P है, P पे 90 डिग्री ड्रॉ होगा, बना रहा है। तो यहाँ पे बोलेंगे क्योंकि ये परपेंडिकुलर और एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो जो दे रखा है उसको लिखना, तो OP अपने को फाइंड करना है, तो OP डैश, तो OQ कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर और PQ दे रखा है 24 सेंटीमीटर। तो डायरेक्ट लिखेंगे बाय यूजिंग तो भैया ने जो लिख दिया वो सही हो गया। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज है, जहाँ पे एंगल बन रहा है, एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट होता है, यानी कि OQ आपका हाइपोटेन्यूस है, कर्ण है, और जिसके ऊपर वो बेस्ड है वो क्या हो गया, बेस, PQ प्लस में OQ। अगले स्टेप में आपने क्या करना, वैल्यू पुट अप करना। OQ आपको दे रखा है 25, PQ आपको दे रखा है 24 और OQ की वैल्यू आपको फाइंड करना है। 24 का स्क्वायर क्या होता है? तो 25 का 625 हो गया, 24 का 576 हो गया। ये प्लस क्या है तो इसको इधर ले आओ, 6 to 5 में से 576 माइनस करोगे, ये इसकी वैल्यू आएगी 9। OQ आगे कितना है? ये OQ तो नहीं, दिया है OQ ना, तो सर 25 दे ही रखा है। OP फाइंड कर रहा है ना। OP फाइंड करना है। OP चेंज कर लो, लिटिल मिस्टेक। ये 49 बचेगा हैं? 49 बचेगा। भैया ना कर दीजिए। अब क्योंकि यहाँ स्क्वायर में है तो दूसरे साइड में जाएगा तो रूट में तो रूट 49, तो इसका क्या आ गया 7 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन फर्स्ट, तो यहाँ लिख देंगे 576 ऑप्शन 625 ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ इसके लिए फिगर दे रखा है आपके पास 10.11। इफ TP एंड TQ, पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। निकालो ना कौन सा कैसे लगाना है? ये वाला बनाना भी है तो बन रहा है। और बी सेंटर में 110 डिग्री का एंगल फ्रेम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें, बोल रहे हैं कि TP और TQ जो है वो क्या है, टेंजेंट है। TP और TQ ये टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है टू द सर्कल विद सेंटर O, सो दैट यहाँ पे एंगल POQ 110 डिग्री बना रहा है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि PTQ यानी कि ये वाला एंगल निकाल, तो क्या लिखेंगे, टू फाइंड, हिंदी में भी हमने यही लिखना। तो टू फाइंड क्या, एंगल PTQ पता नहीं है। हाँ। तो एक चीज ये ध्यान रखना, यहाँ पे जहाँ पे ये जो रेडियस है वो टच कर रहा है किसको, टेंजेंट लाइन को, तो वहां पे एज पर 10.1 थ्योरम भाई वहाँ 90 डिग्री का एंगल फ्रेम करेगा। तो ये हम चीज मेंशन करेंगे, ठीक है।
यहाँ लिखेंगे एंगल P जो है एंगल Q के इक्वल है और इक्वल टू 90 डिग्री है। रीजन क्या देंगे? बाय थ्योरम 10.1। ये इसका ठीक है। नहीं वो कुछ और अब अगर आप देखोगे तो ये क्या बना रहा है कि POQT एक क्वाड्रिलेटरल बना रहा है, चतुर्भुज बना रहा है। और चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल देखें तो एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से तो 360 डिग्री होते हैं। यहाँ पूरा तो कैलकुलेशन यहाँ पे इन सस्ते तो OPTQ एंगल यानी कि यहाँ क्या लिखोगे OPTQ चतुर्भुज में एंगल प्लस एंगल ओ प्लस एंगल प्लस रीजन क्या देंगे? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। यस एंगल बी एंगल ओ प्लस एंगल टी हिंदी में बोलते हैं कोण योग गुणधर्म द्वारा। एंगल P कितना डिग्री? 90 डिग्री। O कितना डिग्री? 110 डिग्री। ठीक है। तो O यानी क्या? OPQ जो उसने दे रखा था POQ ये दे रखा था ना। Q आपको 90 डिग्री दे रखा है, क्या नहीं दे रखा है? PTQ जो पूरा नाम दे रखा है उसी को लिख लो PTQ। इन सबको ऐड करोगे यानी कि 110 में 90 ऐड करोगे तो 200 प्लस 90 290 70 आ गया। 70 कर दो डिवाइड से दो डिवाइड नहीं माइनस माइनस क्योंकि यहाँ प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में। ये आराम से भाई कौन है भाई? क्या स्टैंड बच गया यहाँ पे 70 डिग्री आ गया। तो ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अरे यार Tangents PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree. Then angle POA is equal to what? तो जैसे कि मैंने बताया कि हर एक क्वेश्चन को जब क्वेश्चन 10 चैप्टर का खास तौर पर दिया होगा तो हमने क्या करना? हमने एक फिगर बनाना। ये मैंने सर्कल बनाया और सर्कल में बोल रहे हैं कि जो PA और PB है ये क्या है? दो लाइन है जो कि टेंजेंट है किसके ऊपर? सर्कल के ऊपर। ठीक है। यानी कि जो P है वो क्या होगा? आउटसाइड ऑफ द सर्कल होगा। आउटसाइड ऑफ द सर्कल का मतलब सर्कल के बाहर। मान लेते हैं कि यहाँ P है और यहाँ पे दो टेंजेंट, जो टेंजेंट है वो दो यहाँ बना रहा है, इसको B ले लेते हैं, इसको A लेते हैं और सेंटर पे क्या है? O है। अब इस टेंजेंट को हम इसको इससे मिलाते हैं अब ये PA और PB से जो टेंजेंट लाइन है इससे एक एंगल फ्रेम हो रहा है। वो कहाँ पे? यहाँ P पे 80 डिग्री का। वो है 80 डिग्री। और अपने को क्या चाहिए? POA। POA कैसे मिलेगा? हमने क्या करना होगा? यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना होगा। O से P यानी कि मैंने एक लाइन ड्रॉ करा O से लेकर के P तक।
जब मैं ओ से लेकर के पी तक एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो यहाँ पे मुझे दो ट्राइंगल दिखाई देता है, ठीक है। अब यहाँ पे चाहिए क्या, पी ओ ए, यानी कि ये वाला पोर्शन ये कितना डिग्री होगा। अगर ये एंगल पी है वो अकेले में 80 डिग्री है तो ये कितना होगा। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि हमें दो ट्राइंगल है, इसको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके क्या फायदा होगा, फायदा ये होगा कि भाई ये वाला एंगल और इस एंगल को हम बराबर प्रूव करेंगे, साथ ही साथ इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के इक्वल प्रूव करना है, ताकि ये पता चलेगा कि भाई ये जो लाइन है जो हमने ओपी लाइन खींचा है ये क्या है, बाइसेक्टर है एंगल पी का। एंगल पी का क्या है, बाइसेक्टर, यानी कि समद्विभाजित कर रहा है उसको। हाँ तो समद्विभाजित करेगा तो ये भी 40 डिग्री हो जाएगा, ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। यहाँ दिख रहा है लेकिन आप कर नहीं सकते, करोगे क्या कब, जब आप उसको प्रूव कर पाओ। तो इन ट्राइंगल, हाँ 90 डिग्री इन ट्राइंगल POA एंड ट्राइंगल POB। EOB और थ्योरम अपने 1 में ही आपने सीखा था कि भाई अगर कोई टेंजेंट लाइन बाहर से खींचते हैं और और परपेंडिकुलर सेंटर से एक रेडियस उसके ऊपर फॉल होती है तो वहां 90 डिग्री का एंगल फ्रेम होता है, यानी कि यहाँ पे ये 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो क्या दिख रहा है, OA इक्वल टू OB। क्यों हुआ ये, रेडियस ऑफ द सर्कल, क्योंकि सर्कल का जो रेडियस होते हैं वो इक्वल होते हैं, कहीं से भी खींचो। और यहाँ जो OP जो है दोनों सर्कल का बॉर्डर यानी कि कॉमन है, तो OP इक्वल टू OP, यानी आप यहाँ लिखोगे क्या, कॉमन। तीसरा जो है यहाँ पे जो एंगल अपने को बना हुआ है इस एंगल को हमने लिखना, यानी एंगल PAO PBO इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन कौन सा देंगे, कौन सा थ्योरम कहता है, 10.1 कहता है 10.1 कहता है। हाँ थ्योरम 10.2 कहता है कि भाई अगर बाहर से अगर आप कोई टेंजेंट खींचते हो तो वो दोनों जो टेंजेंट लाइन होती है वो इक्वल होती है। अब जब क्योंकि हमें दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो मैक्सिमम 3 चीजें चाहिए, तो हमें 3 चीजें यहाँ मिल गई। तो 10 ट्रायंगल POA जो कॉन्ग्रुएंट होगा वो ट्रायंगल POB क्या होगा, कौन से रूल से, SAS। यहाँ पे देखो आप एक एंगल जो 90 डिग्री है, यानी कि 4 जो आपने पढ़ा भाई SAS, SAS, AAA, SASA, और 5वां जो रूल है वो कौन सा है, RHS, राइट हाइपोटेनियस साइड। तो यहाँ पे क्या है, एक एंगल 90 डिग्री है तो राइट एंगल है, तो यहाँ पे कौन सा रूल से होगा, RHS बाय RHS रूल, ठीक है। अब ये फायदा क्या हुआ, आपने ये भी पढ़ा था कि भाई अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होगा कि भाई उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है वो भी इक्वल होते हैं। अब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट में 2 चीजें आती है, एंगल भी आता है साइड भी आती है, तो हम दोनों को प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे खास तौर पे एंगल को बराबर करना, तो मैं यहाँ लिखूंगा कि एंगल, देयरफॉर एंगल POA इक्वल टू एंगल POB।
बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। एंड सिमिलरली यहाँ पे ये भी प्रूव कर सकते हो आप कि भाई ए पी ओ इक्वल टू बी पी ओ। ये भी क्या होगा बाय सीपीसीटी। सिमिलरली मैंने लिख दिया तो बाय सीपीसीटी दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब जब दो ट्राइंगल आपस में इस तरह से हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, ये मेरा कितना डिग्री हो जाएगा? अगर ये 80 डिग्री है तो दोनों इक्वल है। 40 होगा, 45 एंगल P इक्वल टू, दो एंगल यहाँ पे बन रहे हैं, फ्रेम हो रहे हैं। एक हो रहा है एंगल APO प्लस में एंगल BPO। ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये अपने को कितना दे रखा है? 80 डिग्री दे रखा है। तो ये दोनों सिमिलर है तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ? एंगल APO यानी कि दो मैं लिख सकता हूँ क्या? दो लिख दो डायरेक्ट, या फिर ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो यहाँ APO इक्वल टू 80/2 दैट इज 40 डिग्री। यानी कि ये भी 40 ये भी 40। अब जब एक ट्राइंगल के दो एंगल पता चल जाए तो क्या तीसरा एंगल निकाल सकते हैं? हाँ। तो कौन से प्रॉपर्टी से? नो, तो पाइथागोरस से साइड निकालते हैं ब्रो। मतलब वो कर लेंगे सम प्रॉपर्टी ऑफ एंगल सम यानी कि कोण योग गुणधर्म से। तो इन ट्राइंगल PAO यहाँ पे आपको क्या एंगल A जो है वो 90 डिग्री दे रखा है। हाँ। चलो लिख ही लो कि एंगल A एंगल PAO प्लस एंगल APO प्लस एंगल जो चाहिए आपको POA इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या दोगे? एंगल सम प्रॉपर्टी। हिंदी वाले लिखेंगे कोण योग गुणधर्म। PAO PAO 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है। और यहाँ APO 40 डिग्री अभी आपने निकाला, और POA जो आपको निकालना है वो आपको दे नहीं रखा, इक्वल टू 180 डिग्री। आई होप ऊपर वाला हो गया होगा। क्या मैं इरेज कर सकता हूँ? यस, मैं वीडियो में तो पूछ लिया करो। वो तो रखा है अभी, देख रहे हो डॉटर की बात। मैं कल भी मैथ करोगे? हाँ बस 30। तो 90 प्लस 40 कितना होता है? 130 डिग्री। एंगल ये प्लस है तो माइनस में चले जाएगा। POA इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल POA इक्वल टू 180 माइनस 130 डिग्री। तो एंगल POA इक्वल टू कितना डिग्री? 50 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें? 50। तो ऑप्शन 50 ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ए इज करेक्ट है भाई। तो कौन सा करेक्ट है? 50 करेक्ट। ए 50 तो है।
इसका एंगल ही आ रहा है एडी। निकालेंगे मैंने। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो प्रूव करना है। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। यानी कि जो कोई एक सर्कल है हाँ उसके बाउंड्री पे कोई एक क्या टेंजेंट दो टेंजेंट लाइन ड्रॉ हो रहा है और उसमें जो डायमीटर जो खींचा जाएगा वो क्या है, तो एक तो परपेंडिकुलर होगा, साथ में जो टेंजेंट ड्रॉ है वो क्या होगा, पैरेलल होगा। अब कैसे, इसको फिगर के थ्रू समझो कि भाई ये मेरा सर्कल है, मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ करे। हाँ मुझे ये प्रूव करना ये जो दो लाइन है जो मैंने टेंजेंट खींचा ये पैरेलल है, और उसमें एक डायमीटर जो बोला है वो डायमीटर का यूज यहाँ है भाई, इसको इस तरह से वो है, इसको तो जो टेंजेंट लाइन है उसको हम एक नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं एल, इसको नाम दे देते हैं एम, ये हो गया ओ, इसको बोल देते हैं ए, इसको बोल देते हैं बी। क्योंकि इसको पैरेलल प्रूव करना है, तो पैरेलल प्रूव करने के लिए हाँ आपने पहले एक पढ़ा होगा, प्रॉपर्टी पढ़ा होगा कि अगर हमने कोई दो लाइन पैरेलल है, यस ठीक है, अगर मैं एक ट्रांसवर्सल लाइन खींचूं तो ट्रांसवर्सल लाइन के अगर अल्टरनेट जो साइड है अगर वो इक्वल है, अल्टरनेट साइड, यानी कि नाइन्थ क्लास में एक थ्योरम था कि भाई अगर कोई लाइन पैरेलल अपने को शो करना तो उसका अगर उसका अल्टरनेट साइड, अल्टरनेट जो एंगल अगर वो इक्वल है तो वो आप अपने आप ही पैरेलल प्रूफ हो जाते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या करना कि यहाँ पे हमें पता ही है थ्योरम जो 10.1 है वो ये स्टेट करता है कि जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट के ऊपर अगर कोई रेडियस फॉर्म होता है, फॉल होता है तो वो 90 डिग्री वहां फ्रेम करता है, तो यानी कि यहाँ 90 डिग्री बन गया, दूसरा यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा, लेकिन मैंने इस साइड बना रहा हूँ, ठीक है। अब इसको एक नाम दे देते, इस एंगल को, इसको मैं नाम दे दिया एंगल 1, इसको मैं एंगल नाम दे दिया एंगल 2, ठीक है। अब अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, एक सीधी रेखा है, तो ये अपने आप में प्रूव हो जाएगा कि भाई ये क्या है, पैरेलल है। यानी अगर मैं यहां लिखूं सेंस एंगल एल ए ओ, एल ए ओ इस साइड के ले लो या फिर लिखो सेंस एल एन एम आर टू टेंजेंट लाइंस, यानी कि एल और एम जो है वो दो स्पर्श रेखा है, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल 1 जो है, एंगल 1 इक्वल टू है किसके, एंगल 2 के हैं, और साथ में अगर मैं ये लिखने से पहले इसको ना लिखूं और मैं ये बताऊं कि एंगल ए, यहाँ पे जो एंगल ओ, इसको नाम दे दो, पूरा नाम दे दो, इसको नाम दे दो पी क्यू, इसको नाम दे दो आर एस नाम दे दिया, और यहाँ पे जो पी क्यू और जो एम के जगह आप लिख दो क्या, आर एस। ये दो टेंजेंट लाइन है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा बदल दो, कोई समस्या नहीं है। तो पी क्यू और आर एस दो मैंने टेंजेंट लाइन ड्रॉ करे। अब यहाँ पे क्या कि ओ ए क्यू, एंगल ओ ए क्यू इक्वल टू कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। रीजन ये क्या है, कौन सा थ्योरम, थ्योरम
1 ऐसा कहता है। सिमिलरली एंगल एस या ओ बी एस इक्वल टू 90 डिग्री। thus so angle 1 equal to angle 2 equal to 90 डिग्री। रीजन क्या देंगे कि भाई ये क्या है, इक्वल है, ये भी 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री। कौन क्या रीजन देंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि हिंदी में क्या लेंगे, एकांतर अंतः कोण। जब हमने ये प्रूव कर दिया कि भाई एंगल 1 एंगल 2 जो है 90 डिग्री है, तो मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम है। सो या thus अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि आगे वो तो निकला है PQ एंड RS जो टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइन्स आर पैरेलल। हिंदी में क्या लेंगे, अतः PQ और RS चलो स्पर्श रेखा समांतर है। कल बोला था पैरेलल दोपहर में आएंगे, तो एक ही रख लेना सर्कल के बाद नहीं रखना क्लास। हाँ बैक